जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जारी करदा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए प्रीमियम मेरिट लिस्ट को देखने वाले हैं। आज की डेट में प्रीमियम मेरिट लिस्ट लगनी थी और उन्होंने अपलोड कर दी है, तो इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी फिर क्यूरीज, इसके बारे में पूरी डिटेल, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपने अपनी कंप्लेन कहाँ करनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट लग चुकी है। यहाँ पे आपके पास चारों कैटेगरीज की जो लिस्ट थी, ओपन मेरिट, बीडीएस, ओवरसीज़ और ओवरसीज़, एमबीबीएस और बीडीएस की दोनों कैटेगरीज की लिस्ट यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं। और अगर हम मेरिट की बात कर लें तो हमारे पास जो है ये ओपन मेरिट की सीट थी, जिसमें उससे पहले जो है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ कंडीशंस हैं या जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इनकी तरफ से हैं, क्योंकि वो साइट अभी हैवी है। तो वो जो ओपन मेरिट था वो भी लोड हो रहा है। तो जैसे ही वो पेज लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे वो डिटेल है। जब तक वो लोड होता है, मैं आपको यहाँ तक तब तक इंस्ट्रक्शंस उसके हवाले से गाइड कर देता हूँ। तो मेरिट लिस्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस लिस्ट में जो है ना, कुछ आपके पास करेक्शन और वीएन भी हो सकती है, कोई अमेंडमेंट भी हो सकती है। और अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आपको एडमिशन आपका जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ये, अगर आपने कोई टेम्परिंग की है या डेट शीट को चेंज करने की कोशिश की है, रोल नंबर स्लिप को या अपने रिजल्ट कार्ड को, किसी भी चीज तरह के डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कोई मिस इंटरप्शन की है, तो फिर भी आपके खिलाफ जो है वो फ्रॉड केस बन सकता है। उसके अलावा ये है कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू है और आपको कोई भी किसी किस्म का एरर फील हो रहा है कि जी आपके मेरिट लिस्ट में कोई एरर है, देन आप uhs.edu.pk/PML23 पे जाके जो है आप इसको एक परफॉर्मा होगा, उस परफॉर्मे पे आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का परफॉर्मा होगा वो। तो आपने वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन बता देनी है कि जी मुझे ये इशू है और मुझे यहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो जो भी आपका इशू होगा वो आपका रिजॉल्व कर दी जाएगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें उसको रिमूव कर दिया जाएगा जी। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें मज़ीद जो है इंस्ट्रक्शंस की उसकी, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने 19 दिसंबर रात 11:59 तक जो है आप अपने डिटेल को यहाँ पे बता सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर आपकी चीज़ कम है तो आप रिज़ल्ट कार्ड में या किसी भी तरह की कोई आपकी मिसिंग है तो आप वो यहाँ से उसको सबूत के साथ अपलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि 19 दिसंबर के बाद कोई भी कंप्लेन एंटरटेन नहीं की जाएगी। और उसके अलावा जो है आपकी नेसेसरी करेक्शन करने के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट लगा दी जाएगी। तो इसलिए जो है ये आपकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लिस्ट के हवाले से, तो आपका जो लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो गई। हमने ओपन मेरिट पे क्लिक करना है। जैसे हम ओपन मेरिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आपकी लिस्ट जो है ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, आपकी कैटेगरी कौन सी थी, एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए। चूँकि ये सीट एमबीबीएस की है तो आपके पास सारा एमबीबीएस का यस नज़र आएगा। यहाँ पे आपका ओपन मेरिट आ गया। उसके अलावा आप एप्लीकेंट नेम है, उसका फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये सब चीज़ें आपने वेरीफाई कर लेनी है, नेशनलिटी। उसके अलावा डोमिसाइल की बात कर लें, जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, एफएससी के मार्क्स हैं, एमडी कैट के। तो इसी तरह जो टोटल आपका एग्रीगेट बन रहा है वो, और एंड पे अपने रिमार्क्स देखने हैं। आपका जो मेन कंसर्न है वो रिमार्क्स के साथ है कि आपके जो रिमार्क्स हैं वो क्या है। अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो आप इसका वेरीफाई करवाएंगे। अब मिसाल के तौर पे थर्ड वाले का एमडी कैट जो है वो उसका रिजल्ट रिक्वायर कर रहे हैं, तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देख लें तो कोई और बाकी ऑलमोस्ट पूरी वेरीफाइड आ रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है ये आपके पास तकरीबन कोई 4000 प्लस स्टूडेंट्स के हवाले से ये देखें लगी हुई है। अब यहाँ पे एसएससी का जो रिज़ल्ट है उसकी वेरिफिकेशन रिक्वायर है। तो ये जो है, इसी तरह आप बीडीएस की लिस्ट भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से, तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हमारे पास 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं यूएचएस की साइट के मुताबिक। जो 32 मेडिकल कॉलेज एफिलेट हैं और 17 बीडीएस कॉलेजेस एफिलेट हैं साथ। अब मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो 16 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर ईच की कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 150 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर ईच कॉलेज। तो इस तरह जो है ये करके 4000 सीट्स जो है वो 32 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 4000 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं 17 बीडीएस कॉलेजेस की, जिसमें 10 कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो ईच कॉलेज 50 है और बाकी 7 कॉलेज में 75 सीट्स हैं। तो ये 1025 सीट बनती हैं। तो टोटल आपकी जो है वो 5025 के करीब जो है वो सीट बनती हैं। अगर हम इस वाले से बात करें तो हमारा जो है ये ओपन जो मेरिट बन रहा है वो तकरीबन 74 पॉइंट समथिंग पे इतनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी जो आपका मेरिट था वो 70 के राउंड अबाउट था। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यही होता है कि जब आपका मेरिट नहीं बन पा रहा होता
या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिस तरह 95.600 वाला है, डेफिनेटली बात है ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली इसका सिक्योर होगी, CC2 यहाँ से ही छोड़ के चला जाएगा। तो इसी तरह जो ऊपर वाले काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट में हो चुके होंगे, तो फिर ये वहाँ से स्विप कर जाएंगे, तो मेरिट मज़ीद भी बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है। तो ये मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो इसलिए आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट में चाहे आपके पास जितना भी मेरिट शो हो रहा हो, लेकिन आगे जाके ये जो है मज़ीद आपका डाउन होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं। तो आपने ये तकरीबन कई 100 स्टूडेंट्स तो शुरू वाले वैसे ही यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि देखें ये 100 के करीब जाने वाला है, और यहाँ पे भी 91 है। तो 91 जो है वो तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है ये आपका BDS के हवाले से भी आपके एडमिशन की लिस्ट लगती है। इसी तरह जी ओपन मेरिट की लिस्ट की बात कर लें, इसी तरह हम BDS के हवाले से बात कर लें, तो उसकी भी लिस्ट जो है वो लगाई जा चुकी है। वो भी आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो जिनको इशू आ रहा था कि जी जिनका गवर्नमेंट में नाम आ चुका है, लेकिन उनको फ़ी वाउचर जो है वो डाउनलोड करने में इशू आ रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए ये था कि public.uhs.edu.pk पे जाके अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सामने आपका पोर्टल आ जाएगा, पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो उसका वाउचर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप अपने वाउचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसको पे करने के बाद आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह अटैच करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।